प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मैंने आपको कुछ चौपाइयाँ कराई थी। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अब उसी कड़ी में मैं आगे शुरू कर रही हूँ बच्चों। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शिव धनुष टूट चुका था और परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे और क्रोधवश उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ये शिव धनुष जो है वो किसने तोड़ा है। तो जो श्री राम हैं वो शील स्वभाव के हैं, विनम्र हैं, उनका आचरण बहुत शांत स्वभाव का है ना। तो वो तो कहते हैं कि ये जो शिव धनुष टूटा है ये आपका ही कोई दास है, उसी से टूटा है। लेकिन लक्ष्मण जी को यह सब अच्छा नहीं लगता, तो वो तरह तरह के तर्क करते हैं परशुराम जी से कि ये कोई विशेष धनुष नहीं है, ये तो धनु ही के समान है। और वो ये कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि क्या है ना। तो इस तरह से वो बार बार ऐसे तर्क देते हैं जिससे परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और फिर वो परशुराम जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आप मुझे कच्चा काशीफल समझ रहे हैं क्या, जो मैं आपकी तर्जनी देखकर मर जाऊंगा, अर्थात मैं आपके क्रोध से डरने वाले बालकों में से थोड़ी हूँ, है ना। और वो क्या कहते हैं कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो क्या, आप असंभव कार्य करना चाहते हो। तो तर्क वितर्क करते हुए वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं कि हमारे जो कुल में देवता, हरिजन, महिषुर, ब्राह्मण देव और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों, क्या कारण है? कहते हैं कि यदि हम इन्हें मारते हैं, है ना, इनका वध करते हैं तो हमें पाप मिलता है और पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है ना। तो क्या कहते हैं कि यदि आप मेरा वध भी करो तब भी मैं आपके पांव ही पकड़ूंगा। उसके बाद क्रोध को बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी को कि आपने ये जो धनुष, बाण और कुठार है ये व्यर्थ में धारण कर रखा है, क्योंकि आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। और यह सुनकर भृगुवंश रूपी मणि अर्थात परशुराम जी अपनी वाणी को गंभीर करते हुए विश्वामित्र जी को क्या कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालकू, कुटिल कालबस निजकुल घालकू। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया है, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक है। मंद यह बालकू, बालकू माने बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालकू, यह कुटिल बालक कालवश निज कुल का संहारक बना हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु यानी सूर्य, क्योंकि राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, तो सूर्य वंश पे ये राकेश चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट माने बिल्कुल, निरंकुशु मनमानी करने वाला, अबुद्धू माने ना समझ, असंकु माने शंका रहित। तो ये जो बालक है बिल्कुल मनमानी करने वाला, ना समझ और शंका रहित बालक है। और यह जो है सूर्य वंश पर चंद्रमा के कलंक के समान है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। यह तो क्षण माने एक क्षण में ही, काल कवलु काल का ग्रास हो जाएगा, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ फिर मुझे खोरी बाद में दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलरोष हमारा। तुम इसे मना करो, तुम इसका उद्धार कर सकते हो, अर्थात मेरे क्रोध से बचा सकते हो। क्या करके? कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे हमारे प्रताप के विषय में, बल के बारे में और क्रोध के विषय में बताकर कि मैं कितना प्रतापी, बली और क्रोधी मुनि हूँ। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब विश्वामित्र जी के बोलने से पहले लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपके सुयश के बारे में तुम ही अछत को बरने पारा, आपने तो अनेकों बार खुद ही वर्णन कर दिया है।
अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपने मुंह से तुमने आपनी करनी कि जो जो आपने कार्य किए आप अपने मुंह से बार अनेक भांति बहु भरनी, अनेक बार और अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहो। और यदि अभी भी आपको संतोष नहीं है, आपने जो इतना अपने बल रोष प्रताप के विषय में बताया और इतना बताने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो पुनः कुछ कहियो, दोबारा से कुछ कह दीजिए। जनी रिस रोक दुस्सह दुख सहियो। जनी ऐसे रिस माने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख आप क्यों सह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। आप तो वीर व्रती हो और आप धैर्यशाली ब्राह्मण हो, तो इस तरह से गाली देते हुए आपको क्या शोभा देता है। सूर समर करनी कहीं कहीं न जनाऊ आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रताप। सूर माने शूरवीर, समर करनी कहीं, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध करते हैं अर्थात युद्ध करके दिखाते हैं। कहीं ना जनावे आप, अपनी बातों से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथी प्रताप। और जो कायर होते हैं ना, वो जब युद्ध भूमि में वीरों के सामने आते हैं या युद्ध भूमि में जब उनका वीरों से सामना होता है तो वो अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अपने मुंह से वर्णन करते हैं अर्थात युद्ध नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण जी उन्हें कायर कह रहे हैं। ठीक है। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। तुम तो काल हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जनु मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो आप बार बार मेरे लिए काल को हाँक कर ला रहे हैं, यानी कि मेरी मृत्यु नहीं आई है पर आप जबरदस्ती मेरा काल लाना चाहते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसों सुधारी धरेव कर घोरा। जो परशुराम हैं उन्होंने अपने फरसे को अच्छे से पकड़ लिया अर्थात जिसे वध करने के लिए तैयार हो गए। अब जन दे दोष मोहि लोगु, हे लोगो अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बालकु वध जोगु यह बालक निस्संदेह वध योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यह मरे निहार बसाचा। बालक बिलोकी माने देखकर मैंने इसे बहुत बाचा बचाया है, अब यह मरे निहार भा साचा, और अब यह वास्तव में सच में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणे न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र क्या कहते हैं, हे मुनि अपराध क्षमा हो। बाल माने बच्चा, दोष गुण गणे न साधु। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गिना करते। बच्चे तो कितनी ही गलतियां करते हैं, है ना। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी कहते हैं क्या कि मैं इस कुठार को धारण करने वाला अकरुण करुणा रहित क्रोधी मुनि हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे तो गुरुद्रोह करने वाला अर्थात मेरे शिव का धनुष भंग करने वाला, मेरे गुरु का धनुष भंग करने वाला अपराधी है, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील आचरण के कारण जो तुम इतने विनम्रता पूर्वक उत्तर दे रहे हो, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, ना तो यहीं पर इसे इस कठोर फरसे से, है ना, कुठारे से यहीं पे काट देता। गुरु उऋण होते श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता अर्थात मैं अपने शिव का, अपने गुरु का ऋण चुकता कर देता, ऋण उतार देता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनिये हरियर सूझ,
अय मैं खांड न ऊख मैं अजो न बूझ अबूझ। गाधी सुनो, गाधी पुत्र अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र यह कहकर अपने हृदय में हंस रहे, क्या मुनि यानी कि परशुराम जी को हरिये सूझ, सावन के अंधे की तरह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आपने कहावत सुनी है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। इसके पीछे क्या अर्थ है कि जो व्यक्ति सावन में अंधा होता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि हर समय ऐसे ही हरियाली रहने वाली है ना। तो वो क्या कहते हैं कि मुनि हरिये सूझ, इनको सावन के अंधे की तरह ही हरा दिखाई दे रहा है। अय मैं खांड न ऊख मैं, अय मैं यानी लोहे से बनी अर्थात कठोर। खांड, खांड क्या होती है? चीनी का देशी रूप। न ऊख मैं अझू न बूझ बूझ, ये जो बालक हैं ऊख माए, ऊख माने ईख, ईख माने गन्ना। ये जो बालक हैं ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बने हुए अर्थात वीर बालक हैं। अझो न बूझ, और मुनि जानबूझकर अबूझ अनजाने क्यों बन रहे हैं? वो क्यों नहीं पहचान पा रहे कि राम लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी फिर से तर्क कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मुनि, आपकी शील आचरण के विषय में कौन नहीं जानता? सारा विश्व ही जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए, आपने उनका ऋण तो चुका दिया, और आपने कैसे ऋण चुकाया वो सबको पता है। आपने अपनी माता का स्वयं वध कर दिया था। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अभी गुरु ऋण आपके ऊपर है और वो बार बार आपको परेशान कर रहा है ना। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ऐसे लग रहा है कि वो तो मानो मेरे यानी हमारे ही माथे मर दिया। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और दिन बीतने के साथ साथ ब्याज भी बढ़ गया। ब्याज क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट, है ना, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनिए, आनिए माने लाइए, व्यवहारिया बोली यानी व्यवहार करने वाला, कोई हिसाब किताब करने वाला लाइए, जो बताए कि मेरे ऊपर कितना ऋण है। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत उस ऋण का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात आप कोई ऐसा हिसाब किताब करने वाला लाएं तो मैं वो सारा ऋण चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यह कटु वचन सुनकर परशुराम ने फिर से अपना फरसा संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में हाय हाय मच गई कि अब ये बालक, अब ये जो लक्ष्मण है, निस्संदेह परशुराम के हाथों मारा जाएगा। भृगुबर परसु दिखाओ बहु मोही, विप्र विचारो बचो नृद्रोही। ये जो भृगुबर हैं, ये इन्होंने मुझे अनेक बार फरसा दिखाया, और मैं इस नृपद्रोही को, ये जो राजाओं का संहारक हैं ये मुनि, मैं ब्राह्मण सोच कर विचार करके ये मेरे ब्राह्मण देव हैं, मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, और फिर भी ये बार बार मुझे ऐसे फरसा दिखाए जा रहे हैं। मिले न कभू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मुझे तो लगता है कि इन्हें कभी रणभूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। मिले न कभू सुबट रन गाढ़े, अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता, द्विज माने ब्राह्मण, देवता माने देवता, अर्थात परशुराम जी घर ही के बाड़े, अपने ही घर में शेर हैं। जैसे कहते हैं ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो ऐसे ही जो ब्राह्मण देव है ना, इन्हें कोई योद्धा तो अच्छे मिले नहीं, इसलिए अपने आप ही को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे कि यह तुमने अनुचित कहा, परशुराम जी के लिए यह सब कहना बिल्कुल अनुचित है। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। तब रघुपति श्री राम ने सैनी अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को निवारे माने मना किया। क्या क्या इशारा किया कि बहुत बोल चुके हो, अब तुम शांत हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगबर कोप कृसानु, कृसानु होता है अग्नि। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, जो वो तर्क वितर्क कर रहे थे परशुराम जी के साथ, वो कैसे थे, किसके समान थे? भृगुबर की कोपु कृसानु, क्रोध रूपी अग्नि में वो आहुति का कार्य कर रहे थे।
अर्थात उनकी क्रोधाग्नि को और बढ़ा रहे थे। तो भृगुवर कौप कृषाणु क्रोध रूपी अग्नि रूपक अलंकार, बढ़त देखी जलसम बचन, बोले रघुकुल भानु, रघुकुल रूपी भानु अर्थात सूर्य, कौन? श्री राम। क्या बोले? शीतल वचन बोले, किसके समान? जल के समान। अब आप एक बात देखिए, जैसे अग्नि होती है उसमें अगर हम सामग्री डाल दें, घी डाल दें, आहुति डाल दें तो अग्नि और भड़क जाती है ना। अब उस भड़की हुई अग्नि को कैसे शांत कर रहे हैं? वो जल समान शीतल वचन बोलकर, अर्थात अपने शीतल वचनों से श्री राम परशुराम जी के क्रोध को शांत करने लगे। तो ये है वो प्रसंग बेटा, जिसमें बाद में फिर श्री राम ने परशुराम जी को अपना विष्णु अवतार दिखाया था, दर्शन दिए थे, और तब परशुराम जी शांत होकर मिथिला नगरी से जो सभा थी वहाँ से दोबारा महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। और उन्हें लग गया था कि जो विष्णु जी हैं वो मानव अवतार में आए हैं, राम के रूप में आए हैं, और ये सब निश्चित था, यह तो होना था। तो इस तरह से वो शांत होकर वापस चले जाते हैं।